हिंद एंड वेलकम बैक हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जैसे कि इस साल की अग्निवीर की दूसरी भर्ती की अभी फिज़िकल डेट्स आने वाली हैं। बहुत सारे स्टेट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे स्टेट्स की जैसे उत्तराखंड हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया। तो इन सब जगहों की, इन सब ज़िलों की फ़िज़िकल की डेट्स आने वाली हैं। तो आई होप आप सब ने अपनी अग्निवीर फ़िज़िकल की तैयारियाँ बहुत अच्छे से करी हुई होंगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत डिसिसिव पल हो सकता है आपके अग्निवीर बनने के सफ़र में। अब देखिए, जब आपका फ़िज़िकल हो जाता है उसके बाद आपका एक फ़ेज़ आता है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन फ़ेज़। ये बहुत ज़रूरी फ़ेज़ है, क्योंकि इसमें आपके अनिवार्य जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक होते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तो शायद आपका अग्निवीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन राउंड में ले जाने हैं वो सब आप एक चेकलिस्ट बना के ले जाएं। और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेंगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सीधे चेकलिस्ट की ओर। तो देखिए, जैसे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कुल 19 हमने डॉक्यूमेंट्स निकाल रखे हैं जो कि आपको ओवरऑल अपनी स्क्रीनिंग के दिन चाहिए होंगे। पहले एक बार ऊपर से ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला होने वाला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा? ये आपका रिटर्न वाला नहीं, आपको फिज़िकल जब आप अपना देने जाओगे तो वहाँ पे आपको फिज़िकल वाले दिन आपको एक नया एडमिट कार्ड इशू होगा। वो वाला एडमिट कार्ड लेके आपको इस जगह पर जाना होगा फिर अपने वेरिफिकेशन वाले दिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन, ठीक है। अब आपको अपनी मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और मार्कशीट प्रॉपर मार्कशीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रोविजनरी बना ली या आपने साइन करवा दी उसमें किसी भी पेपर में। आपकी वो प्रॉपर मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें कि सीबीएसई या आईसीएसई या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का स्टैम्प होना चाहिए। आधार कार्ड या फिर आपका लाइसेंस जो कि आपका एज अ एड्रेस प्रूफ काम करने वाला है, ठीक है। पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने अब तक पैन कार्ड नहीं बनाया तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पैन कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है और पैन कार्ड आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये आपके आधार के साथ भी अटैच रहता है। और जो आपकी सैलरीज आनी है बाद में आपके अग्निवीर टेन्योर के बाद, वो भी आपके उसी अकाउंट में आएगी जिसमें कि आपका आधार और पैन लिंक्ड हो। तो मेक श्योर करके आप अपना पैन कार्ड भी बना लें। फिर आती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ठीक है। ये होने वाली है 20। अब आने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। डोमिसाइल होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि आप उसी जगह के नागरिक हो, ठीक है। तो आप अपने लोकल जिला अध्यक्ष या फिर जो रजिस्ट्रार आपके वहाँ बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। या आप अगर लेट से आप किसी सिटी में रह रहे हैं और आपका गाँव, आपका ओरिजिन प्लेस कहीं दूर है, तो आप वहाँ पे जाके अपने ग्राम पंचायत से भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, तो इसको बनवा भी लें। कास्ट सर्टिफिकेट ऑल दो मेरे हिसाब से उतना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल आप ले जा सकते हैं। क्योंकि इसीलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी तीनों सेनाएं हमारी, वो जेंडर एंड कास्ट न्यूट्रल है। वहाँ पे कास्ट और जेंडर के बेसिस पे भर्ती नहीं होती है, तो ये एक एक्सेप्शन की तरह है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर शादी नहीं हुई है और आपने बोल दिया कि आप अनमैरिड हो, ठीक है, तो वो भी चल जाता है। वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन में पता चली जा रहा है आगे चल के। 9वां आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके जो भी जिलाध्यक्ष होते हैं वो बनाते हैं, तो मेक श्योर करें आप ये भी बनवा लें अपना। और पुलिस वेरिफिकेशन 10वें नंबर पे। पुलिस वेरिफिकेशन इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली जब अग्निवीर की भर्ती आई थी तो उसमें बहुत सारे दंगे हो गए थे, ठीक है। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इवन इंडियन आर्मी ने बोला था, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने बोला था कि जो बच्चे इन हिंसाओं में इन्वॉल्व थे उनको हम नहीं लेने देंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में ही मिलने वाला है। नॉन जुडिशल एफिडेविट भी आपको एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका कचहरी में आपको जाना पड़ेगा, लोकल किसी में भी, वहाँ पे उनको आप बोलेंगे नॉन जुडिशल हमारे को भर्ती के लिए एक एफिडेविट चाहिए, तो वो आपको 100 रुपये में बना के दे देते हैं। देन फैमिली डिटेल्स के लिए आपको कुछ नहीं, आप अपनी फैमिली की फ़ोटो खिंचवा लीजिए और जनरल डिटेल्स जो कि आपकी मदर, फादर, बहन, भाई जो भी है उनका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वही आपका एज का प्रूफ, और आगे चल के मेजरली जितने भी नेम, एज, एड्रेस के प्रूफ सब इसी से लिंक होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी आपके पास ज़रूर हो, ठीक है। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट ये आपको आपके फॉर्म में ही मिल जाएगा, जॉइंट इंडियन आर्मी के।
आपका उसके अंदर आपको ये एक अलग से सेगमेंट मिलेगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट के, जिसमें कि आप बताते हो कि हाँ भाई मेरी बॉडी में इस जगह पर टैटूज़ है, ताकि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इसको रिव्यू कर सके कि ठीक है इस जगह पर अगर सर्टेन बॉडी पार्ट्स में आपके टैटू है तो आप हमारी सेना में आने के लिए, वायुसेना या नौसेना में आने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप रिलेशन वाली भर्ती में जा रहे हैं, देखिए ऑल्दो रिलेशन वाली भर्ती जैसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं रहा है, बट अभी भी बहुत सारे सेंटर्स में क्या हो रहा है कि रिलेशन बेसिस पे भर्ती तो नहीं हो रही, पर एक बार जब बच्चे अंदर भर्ती हो जा रहे हैं तो उसके बाद वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, देन वो अपने पापा या भाई की यूनिट में जा सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट्स एंट्री से आ रहे हो, स्पोर्ट्स एंट्री देखिए बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस जिससे बच्चों को इंकलकेट करती है, अपने में भर्ती करती है। वो है जैसे आपका हो गया फुटबॉल हो गया, ठीक है, आपका बॉक्सिंग हो गया, आपका रनिंग हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया। तो अगर आपने ये सब स्पोर्ट्स खेले हुए हैं नेशनल लेवल पे, तो और अगर आपने भर्ती भी स्पोर्ट्स की दी हुई है तो आपको ये सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स में छूट मिलने वाली है। अगर आप एनसीसी सर्टिफाइड हो और आपके पास वो है, ठीक है, तो आपके रिटर्न में अल्टीमेटली 5 से 10 नंबर अपने आप आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, और नेम करेक्शन, अगर आपने 10वीं और 12वीं में कोई अपना नाम चेंज कराया है, कहीं भी आगे के नाम में या पीछे के नाम में चेंज कराया हुआ है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कचहरी से, जो कि ये बताएगा कि भाई आपका नाम में हमने इस समय पे ये चेंज हुआ है, ताकि आपके नाम में कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी टोटल 19 ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे फेसबुक एंड इंस्टा हैंडल में भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और आगे भी आप हमारे को ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद।